नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेबोटमी इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शंस। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो कलेक्शंस के दौरान फ्लेबोटमी को ध्यान में रखनी होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डबल ट्रिपल मार्कर टेस्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डबल ट्रिपल मार्कर का अगर टेस्ट है तो करंट डेट का यूएसजी रिपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है, और साथ ही साथ जो डबल ट्रिपल मार्कर का कंसेंट फॉर्म है वो प्रॉपरली पेशेंट से पूछ के प्रॉपर तरीके से फिल करना है, और देन उसके बाद उसको हैंडओवर लैब में देना है। देन उसके बाद दोस्तों आता है पीटीआईएनआर ट्यूब। अगर आप पीटीआईएनआर का सैंपल्स ले रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज तो आपको अप टू मार्क तक सैंपल्स लेना है। पीटीएनआर की ट्यूब में सैंपल्स बिल्कुल भी क्यूएनएस नहीं होना चाहिए। अप टू मार्क तक आपको सैंपल्स लेना है, और साथ ही साथ पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी है कि वो किसी भी तरीके का जो है मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, या कोई ब्लड थिनर नहीं ले रहा है। अगर ब्लड थिनर ले रहा है तो कितने डोज का है, ये प्रॉपर आप उससे पूछेंगे और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लिनिकल हिस्ट्री पे रिपोर्ट्स डिपेंड होती है ना। तो वहाँ पे जो है लेबोरेटरी और डॉक्टर्स को सपोर्ट मिल जाता है, और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ वो रिपोर्ट्स को डिलीवर कर पाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पेशेंट का यूरिन 24 आवर है, तो अगर पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस मिला है वो घर में किसी कंटेनर या न्यू फ्रेश स्टाइल कंटेनर में वो सैंपल्स को स्टोर कर रहा है, तो वहाँ पे अगर सैंपल्स लेने गए हैं फ्लेबोटमिस्ट, तो वॉल्यूम का बहुत ही जो है ध्यान रखना है कि कंटेनर में टोटल वॉल्यूम कितना है, और उसको प्रॉपर तरीके से आप मेंशंस करेंगे, रिकॉर्ड में रखेंगे। देन उसके बाद दोस्तों आता है, अगर किसी भी पेशेंट का बीटा एससीजी टेस्ट है, तो बीटा एससीजी टेस्ट में लास्ट एलएमपी डेट बहुत ही ज़रूरी होता है जो है रिकॉर्ड में रखना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कंसेंट फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एचआईवी है, डबल ट्रिपल मार्कर है, अदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनमें कंसेंट फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। तो कंसेंट फॉर्म जो है मिस नहीं करना है, फिल करना प्रॉपर तरीके से, पेशेंट से पूछना है, सही तरीके से फिल करना है, और देन उसके बाद सैंपल्स के साथ उस कंसेंट फॉर्म को लेबोरेटरी में हैंडओवर देना है। और पेशेंट क्लिनिकल हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लिनिकल हिस्ट्री आपको पेशेंट से लेनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।